फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ पोल्का डॉट प्लांट जो है उसके बारे में कुछ बात करूँगी। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसे पोल्का डॉट प्लांट कहते हैं और ये बहुत खूबसूरत फोलिएज प्लांट है। इसकी जो यूनिकनेस है वो इसकी खूबसूरत जो लीफ हैं उसकी वजह से है। लीफ इसकी इस तरह से है फ्रेंड्स, जैसे लगता है कि कोई पेंट कर रहा था और उसका ब्रश कहीं गिरा और उसके जो डॉट्स थे ब्रश के ऊपर जो कलर लगा हुआ था वो इन पत्तों के ऊपर आ गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें जो है वो वाइट डॉट्स हैं और इसमें रेड हैं। ये देखिए। तो ये प्लांट जो है, इसके बारे में मैं पहले आपसे जब मुझे प्लांट्स गिफ्ट आए थे तो मैंने उस वीडियो में शेयर किया था। फिर मैंने इसे इस 12 से 14 इंच का जो मेरे पास गमला था इसके अंदर मैंने इसे लगा दिया। अब जो है वो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। इसकी जो रूट्स हैं वो इस पॉट के अंदर जो है वो स्टेबल हो चुकी हैं। इसकी जो केयर है फ्रेंड्स बहुत आसान है, कुछ ख़ास इसकी केयर नहीं करनी पड़ती और आसानी से जो है ये ग्रो हो जाता है। बहुत ज़्यादा इजी टू ग्रो है। इसकी जो केयर है वो आपने सिर्फ ये करनी है कि आपने इसकी लोकेशन का ख्याल रखना है और इसकी वाटरिंग का ख्याल रखना है। फर्टिलाइज़र भी इसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। आप अगर इसे फर्टिलाइज़र थोड़ा बहुत ऑफ़र करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तो वैसे तो इसके अंदर काफ़ी सारे कलर्स होते हैं लेकिन मेरे पास ये दो हैं, ग्रीन और वाइट, और साथ ग्रीन और रेड। तो फ्रेंड्स, इसको ग्रो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी प्रोपगेशन किस तरीके से कर सकते हैं। आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसके जो सीड हैं वो भी जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ से ख़ुद ब खुद इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने लगाया है तो मैं अब साथ साथ देखूंगी कि इसकी केयर हमने किस तरीके से करनी है, इसको क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो हमने फर्टिलाइज़र के रूप में ऑफ़र करनी है या नहीं करनी, इसकी क्या लोकेशन है। लोकेशन के हिसाब से मैंने इसे ब्राइट जो लाइट होती है उसके अंदर रखा हुआ है, लेकिन धूप से जो डायरेक्ट सनलाइट होती है उसमें नहीं रखा हुआ, क्योंकि उसमें अगर रखेंगे तो फिर इसके लीफ जो हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने इसे ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे सुबह के थोड़े टाइम के लिए 2 से 3 घंटे की धूप आती है, उसके बाद फिर सारा टाइम जो है वो वहाँ पे शेड रहता है। तो ये लोकेशन जो है वो इसके लिए आइडियल तस्वर की जाती है कि अगर आप इसे फुल धूप में रखेंगे या बिल्कुल अंधेरी जगह पे रखेंगे तो फिर भी इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो मुतासर हो सकती है। कटिंग से आप इसे लगा सकते हैं। अभी मेरा प्लांट क्योंकि ग्रोइंग स्टेज पे है तो अभी मैं इसकी कटिंग नहीं लगाऊंगी। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और मैं देखूंगी कि अब इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो रही है तो फिर मैं इसकी मुख्तलिफ़ कटिंग्स काट के तो उनको मैं लगाऊंगी। वाटरिंग की जहाँ तक बात है तो पानी आपने इसका जो है वो ख्याल रखना है कि इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई ना हो, क्योंकि अगर बिल्कुल ड्राई हो जाएगी सॉइल तो फिर आपका जो प्लांट है उसके लीफ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और कई दफ़ा गिरना भी शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा इसकी जो सीड है वो ख़ुद ब खुद झड़ते रहते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इसके सीड किस तरीके से होंगे। लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे समझ लगी है वो इस प्लांट की केयर और जिस तरीके से एरिसीन का प्लांट होता है या कोलियस होता है, मुझे लगता है सेम उसी तरीके से इसकी केयर होती होगी, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है या इसकी जो फोलियज है वो बिल्कुल उन्हीं जो प्लांट्स हैं उनकी फैमिली से मिलता जुलता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इसकी जो ग्रोइंग इसका जो टाइम है वो फरवरी से स्टार्ट होता है, फरवरी मार्च से। और जब तक अगर आपके यहाँ फ्रोस्ट वगैरह पड़ती है तो फिर वो टाइम जो है वो थोड़ा सा इसके लिए प्रॉब्लम का बायस हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो सर्दियों में इसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाती है और तकरीबन ये प्लांट ऐसे लगता है कि जैसे ये मर गया है, इसके अंदर जान नहीं रही। लेकिन जैसे ही दोबारा से फरवरी मार्च आता है तो इसके अंदर जो है वो नए सिरे से जान पड़ जाती है और इसका जो प्लांट है वो अपनी ग्रोथ जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर देता है। तो अभी मैंने जो है वो इसकी आप किसी भी किस्म के पॉट में लगा सकते हैं। अगर आप छोटे पॉट के अंदर लगाएंगे तो उसमें जो है वो आपके जो प्लांट के लीफ हैं वो छोटे रहेंगे, लेकिन अगर आप इसे बड़े साइज़ का पॉट ऑफ़र करेंगे तो ज़ाहिर है इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो फिर इसकी जो लीफ हैं वो भी बड़े साइज़ के होंगे और इसका जो ग्रोथ का जो पीरियड होगा वो भी फिर ज़्यादा टाइम तक रहेगा और अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ जो है वो जारी रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख़्याल में मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं।
वाटरिंग का आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि इसका जो सॉइल है वो बिल्कुल ड्राई ना हो और बहुत ज़्यादा वेट भी ना हो। बहुत ज़्यादा जो सॉगी सॉइल होती है वो भी प्लांट्स को कई दफ़ा ख़त्म कर देती है। तो आप देखभाल के पानी दें, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें, उसकी वजह से भी आपके प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और लोकेशन भी मैंने आपको बता दी। फर्टिलाइज़र अगर आप ऑफ़र करना चाहते हैं तो जब इसका फरवरी मार्च में इसका सीज़न जो है वो ग्रोथ का स्टार्ट होता है तो उस वक्त आप इसे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपके पास कंपोस्ट है, किचन वेस्ट कंपोस्ट है, आप वो दे सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट है तो आप वो दे सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक कि मैंने सारी चीज़ें आपके साथ कवर कर दी हैं। अगर आप इसके हवाले से कोई बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।